देखने और सुनने वालों को सैयद समी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं किसी जगह पर एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला रखा हुआ था। दिन गुजरते रहे हत्ता कि इसको मर्ज़ुल मौत ने आन लिया। इसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी रूह कब्ज़ हो गई। वो खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हसरत में डाल गया कि ये कैसे फ़ैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस को विरासत नहीं मिलनी। तीनों भाइयों ने फ़ैसला किया कि शहर जाके काजी से अपना मसला बयान करें और इनसे इसका कोई हल मांगे। तीनों भाई शहर के सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश कर रहा था। इन भाइयों के पूछने पर इसने बताया कि इसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? इस आदमी ने जवाब दिया, हाँ ऐसा ही है। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ जाती है। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो इसने खुशी से जवाब दिया, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी, बस जल्दी से बता दो कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कुछ इल्म नहीं, हमने इसे कभी नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया और इसने फैसला किया कि इन तीनों को खींच कर काजी के पास ले जाएगा। इसको पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी ये तीनों ज़िबाह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो तीनों ने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं क्योंकि हम भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों शख्स काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले आदमी ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा कि जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब आली, हमने ऊँटनी को नहीं देखा, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे हैं। जब मैंने इसे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा कि एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ है मगर दूसरी तरफ का घास वैसे ही मौजूद है। इसका एक ही मतलब है जनाब कि इस आदमी की ऊँटनी एक आंख से कानी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने जैसे ही देखा कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही था कि जानवर लगड़ा कर चलता है। तीसरे अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया कि ऊँट जब रास्ते में जाते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बखेर देते हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम आए थे उधर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब बनता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई थी और वो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला सकती थी। काजी ने इस आदमी की तरफ देखा और कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने इसे देखा है। ऊँटनी के मालिक के जाने के बाद तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा कि तुम आज की रात हमारे मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोच कर इसका कोई ना कोई हल बताऊंगा। ये तीनों भाई जैसे ही मेहमान खाने जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया तो गोश्त के पके हुए सालन और रोटी पर मुश्तमिल था। पहले भाई ने सालन को देखते ही कहा कि सालन किसी कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा कि रोटियां जिस औरत ने बनाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों के साथ है। तीसरे ने कहा, ये काजी अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है।
बात काजी तक पहुंच गई और इसने इन तीनों को दूसरे ही दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि कुत्ते के गोश्त का पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो इसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए घर में कुछ नहीं था, तो इसको शरारत सूझी और इसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये कुत्ते का गोश्त है? इसने बताया कि गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा गोश्त चर्बी नुमा था, जिस पर कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी बोला, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से वरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा इनसे मुखातिब किया, किसने कहा था कि ये रोटियां एक ऐसी औरत ने पकाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ है? जवाब में दूसरे ने कहा, ये मैं हूँ। काजी ने पूछा, तुम्हें क्यों कर लगा? तो इसने कहा कि मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई और अच्छी तरह पकी हुई थीं, जबकि दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी थीं। मैंने इससे ये अखज़ किया कि रोटियां बनाने वाली एक ऐसी खातून है जिससे तकलीफ़ के मारे झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज़ें भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता है कि वो औरत हामिला है और रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस करती है। काजी ने दूसरे को कहा कि तुम ही वो अब्दुल्ला हो जिसके बाप की विरासत उसको मिलेगी। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा कि किसने कहा था कि मैं अपनी माँ की नाजायज़ औलाद हूँ? तीसरे ने कहा, ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा कि क्या ये बात सच है? क्या वो अपने माँ की नाजायज़ औलाद है? तो इसकी माँ ने कहा, ये सच है कि तुम मेरी नाजायज़ औलाद हो। काजी ने वापस आकर तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं अपनी वालिदा की नाजायज़ औलाद हूँ? इसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने पे हम पर निगरान मुकर्रर न करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खिलाते और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलाते। काजी ने इससे मुखातिब होकर कहा, तुम ही वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप की विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरे ने हैरत से काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों? काजी ने कहा, क्योंकि एक नाजायज़ औलाद ही दूसरी नाजायज़ औलाद को ठीक ठीक पहचान सकती है और तुम भी मेरी तरह नाजायज़ औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या मुआजरा है। इसकी माँ ने कहा कि तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो इसे दरवाजे पर यह बच्चा मिला। तुम्हारा बाप इसे घर लाया और इसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। तो मेरे दोस्तों, ऐसी होती हैं हकायात जिनमें हिकमत के दर्स होते हैं। ये मज़मून अरबी से लेकर आपके लिए तर्जुमा किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।